आजकल की लाइफ यानी हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरी हो गई है कि अगर पेट में दर्द भी हुआ ना तो हम डॉक्टर के पास जाने से पहले गूगल करके अपने आप ही सर्च करना शुरू कर देते हैं कि क्या हुआ होगा, और फिर डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ तो भूल जाते हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ अप्लाई करने लगते हैं और खुद ही दवाई भी ले लेते हैं, या फिर डॉक्टर को जाके एडवाइस करते हैं कि डॉक्टर साहब शायद मुझे ये हुआ है, या फिर अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी है तो भी एडवोकेट के पास जाके पहले ही खुद ही बता देते हैं कि मैंने ये सब पढ़ लिया है और बड़ा खुश होते हैं। तो जितने भी एक्सपर्ट हैं ना उनको ये लगता होगा कि हमने बेकार इतनी पढ़ाई की, सब कुछ तो आजकल गूगल पे अवेलेबल है और हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट की ज़रूरत हमेशा हमें होती है और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सिर्फ गूगल करके थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और इससे हो जाता है इन्फॉर्मेशन डायरिया। जी हाँ, इन्फॉर्मेशन डायरिया जो एक ऐसी टर्म है जो ये बताती है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम सब कुछ छोड़ देते हैं, हमें समझ ही नहीं आता क्या करना है और हमारा कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये तो आज की प्रॉब्लम है। क्या इसका भगवत गीता से कोई रिलेशन है? क्या भगवत गीता में इसका भी सॉल्यूशन है? और क्या भगवत गीता ने कभी इससे डील किया था? बिल्कुल किया था। बेशक बात 5000 साल पहले की है, भगवत गीता जब बोली गई थी तब की, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम तब भी थी। कैसे थी, क्या थी, क्यों थी और क्या हुआ था, सब बात करते हैं, लेकिन पहले श्लोक पढ़ते हैं। तो श्लोक है भगवत गीता के 3rd चैप्टर का 2nd श्लोक। श्लोक क्या कहता है पहले ये जानते हैं। व्यामेश्रणेव वाक्येन बुद्धिमोहायसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। कि अर्जुन कहते हैं भगवान आपने इतनी सारी शिक्षाएं मुझे दे दी कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, अब आप ही मुझे निश्चयपूर्वक बताइए कि मेरे लिए कौन सा उपाय अधिक हितकर होगा यानी श्रेयस्कर होगा। अब 2nd चैप्टर जब आपने पढ़ा, इतना लंबा चैप्टर था, 72 श्लोक थे, 72 श्लोक थे और हर श्लोक में भगवान ने बहुत कुछ बताया। आत्मा के बारे में बताया, बॉडी के बारे में बताया, बॉडी और आत्मा के संबंध के बारे में बताया, फिर ये बताया कि कर्म करना चाहिए, तुम्हें सब कुछ छोड़कर ये सोचना चाहिए कि तुम क्षत्रिय हो, फिर ये बताया कि निष्काम कर्म करना चाहिए, फिर ये बताया कि स्थितप्रज्ञ होकर कर्म करना चाहिए, फिर बताया कि स्थितप्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं, फिर बताया कि हमारी जो बुद्धि होती है वो किस तरह से काम करती है, सांख्य योग क्या होता है, बुद्धि योग क्या होता है, भक्ति योग क्या होता है, सब बता दिया। इतना अनसिस्टमेटिक तरीके से अर्जुन को समझ में आया। भगवान तो क्योंकि सब कुछ जानते थे तो ठीक से समझा दिया, लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आया। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दे दी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को करना क्या चाहिए, क्या मेरे लिए हितकर है यानी श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर मतलब अल्टीमेट बेनिफिट के लिए है। अभी के बेनिफिट के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अल्टीमेट बेनिफिट यानी आगे लॉन्ग रन में क्या ठीक होगा ये मुझे बताइए। तो जैसे अर्जुन की ये प्रॉब्लम थी कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से उन्हें इन्फॉर्मेशन डायरिया हो गया था, ऐसे हमारी प्रॉब्लम है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो गई है हर चीज़ के बारे में। आप एक पेट दर्द से लेकर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाने के बारे में सोचिए, या फिर कोई इंटरव्यू टिप्स जानना चाहते हैं तो गूगल कीजिए, या फिर कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए इसके बारे में जानिए, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है फिजिकल या मेंटल उसके बारे में गूगल कीजिए। ढेरों लाखों पेजेस खुल जाएंगे और फिर इतना सा पढ़ने के बाद में आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे जैसे अर्जुन हो गए थे और समझ ही नहीं पाएंगे कि करना क्या है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इन्फॉर्मेशन या जानकारी हमें ज़्यादा मिलती है तो उसका पर्पज़ क्या होता है? उसका पर्पज़ होता है कि आप उस इन्फॉर्मेशन से अपने एक्शंस को चेंज कर लेंगे, यानी आप जो काम करें उसको और बेहतर तरीके से करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिले कि खाना ऐसे बनाना चाहिए तो ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो अगर आप 10 चैनल देख लेते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप शायद वो खाना उतना अच्छा जितना बनाते थे वो भी ना बना पाए। या आप कोई वर्ड गूगल करते हैं और समझना चाहते हैं उसका मीनिंग, तो इतने सारे मीनिंग आ गए कि आप भूल गए करना क्या था। तो अगर इन्फॉर्मेशन से हमारे एक्शन चेंज नहीं हुए, जो हम कर रहे हैं वो बेहतर नहीं हुआ, तो फिर इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा क्या है? और अर्जुन यहाँ पर यही पूछ रहे हैं कि आपने इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी है, इतना सब बता दिया है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मेरे लिए हितकर क्या है, तो आप मुझे ठीक से बताइए। तो ये अर्जुन का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो पहली बात तो ये कि जब भी हम इन्फॉर्मेशन लें सबसे पहले ये सोचें कि उसका पर्पज़ क्या है, क्या चीज़ ऐसी है जो हम इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तब वो इन्फॉर्मेशन फ़ायदेमंद है। दूसरा ये, उस इन्फॉर्मेशन से एनालाइज ये करें
कि इससे मेरे एक्शंस यानी जो मैं कर रहा हूँ वो कैसे बेहतर हो सकता है। और फिर ये समझें कि इन्फॉर्मेशन मैंने इतनी ज़्यादा तो नहीं ले ली, मैंने एक सोर्स पे रिलाई करने की वजह इतने सारे सोर्सेस से तो नहीं ले ली कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या था, और फिर मुझे इन्फॉर्मेशन डायरिया हो गया, और फिर हम कन्फ्यूज होके सब कुछ छोड़ देंगे। तो इससे कैसे डील किया अर्जुन ने, ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो पूछते हैं कि एक तरफ तो भगवान आप कहते हैं बुद्धि योग श्रेष्ठ है और दूसरी तरफ आप कहते हैं सांख्य योग अच्छा है, तो दोनों में से मैं करूँ क्या, दोनों में से क्या चीज़ ठीक है? क्योंकि अगर आप मुझे कहते हैं कि मैं बुद्धि योग को अपनाऊं, तो बुद्धि योग का मतलब वो इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस का मतलब है कि मैं समझूं कि ये सारा जो वर्ल्ड है, ये जो संसार है, टेम्प्रेरी है, यहाँ जो कुछ हो रहा है वो भी टेम्प्रेरी है, और मुझे ये सब कुछ छोड़ के ही जाना है। तो बुद्धि योग के हिसाब से मेरे अंदर वैराग्य आ जाएगा, और वैराग्य अगर आ गया तो मैं युद्ध क्यों करूँगा? दूसरा, आप जो मुझे कह रहे हैं युद्ध करने के लिए कि मैं बुद्धि योग को ना अपना के और युद्ध करूं, यानी कर्म योग में लग जाऊं, जो मेरा कर्म है क्षत्रिय होने के नाते, तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि मैंने बुद्धि को समझा ही नहीं, इंटेलिजेंस को समझा ही नहीं, और तब युद्ध जैसे एक भयानक कार्य को मैं करता हूं जिससे इतने सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तो मेरे अंदर अगर वैराग्य आ गया तो युद्ध कैसे करूँगा, और अगर युद्ध करूँगा तो वैराग्य नहीं आएगा। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, बुद्धि योग और जो आप मुझे कह रहे हैं कि मैं कर्म करूं, उसमें दोनों में फ़र्क है। तो आप मुझे ठीक से बताइए कि मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी एक्टिविटी होनी चाहिए या इनएक्टिव में हो जाऊं, यानी मैं युद्ध छोड़कर और आपके ऊपर मेडिटेट करूं, आपके ऊपर ध्यान करूं और ध्यान करके एक जगह बैठ जाऊं। तो ये जो डिलेमा थी, ये डिलेमा हमारी भी रहती है कि हम जो कुछ समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, उससे हमें लगता है कि अब हमें ये एक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या एक्ट ही करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर लोग भक्ति में आकर भी ऐसे ही सोचते हैं कि भक्ति का मतलब होगी इनएक्टिविटी, कि आप कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप तो आप भक्ति कीजिए। लेकिन इस डायलेमा से अर्जुन कैसे बाहर निकलते हैं? अर्जुन बाहर निकलते हैं जब भगवान इस बात का उत्तर देते हैं। लेकिन यहाँ अर्जुन के क्वेश्चंस और क्या क्या इसे एड्रेस करते हैं। तो कहते हैं कि बुद्धि का मतलब हो गया रिनाउंसमेंट, यानी सब कुछ छोड़ देना, और फाइटिंग, यानी आप मुझे कहते हैं युद्ध करो, तो युद्ध करने का मतलब हो गया कि मैं एक हिंसात्मक प्रवृत्ति में जाता हूँ, और वो हो गया विकर्म। तो विकर्म यानी जो शास्त्रों के विरुद्ध है। तो बुद्धि योग मतलब भक्ति योग जो शास्त्र निहित है, और किसी पे हिंसा करना शास्त्र निहित नहीं है, इसीलिए ये मुझे आप उकसा रहे हैं ऐसा करने के लिए, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ भगवान? ये तो दोनों चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। लेकिन एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्टरी थी नहीं, क्योंकि सिर्फ परसेप्शन का डिफरेंस था। परसेप्शन का डिफरेंस ऐसे था कि दोनों ही बात कर रहे थे विकर्म की। विकर्म मतलब ऐसे कर्म जो हमें नहीं करने चाहिए। अब अर्जुन का परसेप्शन जो विकर्म को लेकर था वो था कि युद्ध करना विकर्म है, और भगवान कृष्ण का परसेप्शन विकर्म को लेकर था कि युद्ध ना करना विकर्म है, कि तुम अपनी ड्यूटी से भाग रहे हो, तुम एक अच्छी सोसाइटी के लिए काम नहीं कर रहे हो, सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में सोच नहीं रहे हो। तो जो तुम्हारा कर्म था, जो तुम्हें करना चाहिए था, उससे अलग होके अगर तुम जाते हो तो वो विकर्म हुआ। और जानते हैं हमारा जो परसेप्शन होता है, जैसे अर्जुन का परसेप्शन यहाँ पर विकर्म को लेकर है कि मैं बुद्धि योग में जाऊंगा और विकर्म का मतलब विकर्म नहीं करूंगा, यानी मैं युद्ध नहीं करूंगा, और कृष्ण कहते हैं कि विकर्म का मतलब हो गया कि तुम युद्ध ना करो, तो ये विकर्म हो गया। तो ये जो डिफरेंस है, इससे हमारी चॉइसेस अलग अलग हो जाती हैं लाइफ की, कि हम किसी चीज़ को कैसे परसीव करते हैं। बात वही होती है, लेकिन हमारा परसेप्शन सारी चीज़ों को बदल देता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी वर्ड में किसी ने 6 लिखा हो, तो मैं अगर ऑपोजिट साइड से देख रही हूँ तो उसे 9 पढ़ूंगी, लेकिन वो 6 पढ़ेगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे परसेप्शन को हमारे नज़रिए से कुछ और दिखाती हैं, दूसरे व्यक्ति के नज़रिए से कुछ और दिखाती हैं। इसीलिए हम परसेप्शन को अगर नहीं समझे तो फिर सारी लाइफ ही केओटिक हो जाती है। जैसे एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने सुनी थी परसेप्शन के बारे में, कि एक लड़का और लड़की की शादी हुई, लव मैरिज थी, बहुत अच्छी तरह से दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, और शादी भी हो गई। शादी के 1 महीने बाद ही वो दोनों काउंसलर के पास पहुंच गए और कहा कि हमें डिवोर्स चाहिए। तो काउंसलर ने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखो, शादी जब तक नहीं हुई थी तो ये लड़की मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब बिल्कुल प्यार नहीं करती। तो उसने बोला आपको ऐसा कैसे लगता है? तो उसने कहा कि जब हम सुबह नाश्ता बनाते हैं तो ये जो पहली ब्रेड होती है और आखिरी ब्रेड होती है ना, जो सूखी हुई होती है एक तरफ से, वो ब्रेड मुझे दे देती है नाश्ते के लिए, और बाकी बीच वाली खुद खाती है। तो इस वजह से मुझे डिवोर्स चाहिए, क्योंकि ये मेरी केयर ही नहीं करती। अब जब लड़की को बुलाया गया तो वो भी रोने लगी, और उसने कहा कि ना, मैं इतना प्यार अपने हस्बैंड से करती हूँ, मुझे समझ नहीं आता वो क्यों डिवोर्स चाहते हैं। आप ये सोचिए कि मैं पहली और आखिरी ब्रेड जो होती है ना, उसको मैं उनके लिए रखती हूँ,
और मैं सिर्फ बीज की ब्रेड खाती हूँ, मैं इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रही हूँ। तो काउंसलर ने बोला कि इसका क्या मतलब हुआ? कहते हैं हमारी कंट्री में, जिस कंट्री से मैं हूँ, उसमें जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उसे हम जो फर्स्ट ब्रेड होती है, जो एक तरफ से पूरी ब्राउन होती है, और जो लास्ट ब्रेड होती है वो देते हैं। जबकि वो जो लड़का जिस कंट्री से था, वहाँ पर ऐसा था कि जो फर्स्ट और लास्ट ब्रेड होती है वो तो हम लोग जानवरों को खिला देते हैं या किसी और को दे देते हैं, वो हम नहीं खाते, हम सिर्फ बीच वाली सॉफ्ट ब्रेड ही खाते हैं। तो सिर्फ परसेप्शन का डिफरेंस था, जिससे कि उनकी जो सोच थी एक दूसरे के बारे में वो बिल्कुल चेंज हो गई। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी चीज़ को गलत परसीव कर लेते हैं तो फिर सारी चीज़ें ही गलत होने लगती हैं। इसीलिए अपने परसेप्शन को समझना और दूसरे व्यक्ति के नज़रिए को समझना या उसको बताना कि मैं ऐसा समझ रहा हूँ, क्या यही सही है, जैसे अर्जुन ने यहाँ पर किया, वो कम्युनिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हम यहाँ पर देखते हैं। फिर यहाँ पर जो बताया गया है और कि 2.38 में भगवान ने कहा था, यानी सेकंड चैप्टर के 38वें श्लोक में लास्ट टाइम भगवान ने फाइटिंग के बारे में बताया था कि युद्ध करो। उसके बाद में भगवान ने युद्ध का उसके बाद कुछ जिक्र नहीं किया, इसलिए उसको हम समझ सकते हैं कि जब भगवान ऐसा जिक्र ही नहीं कर रहे हैं तो फिर युद्ध उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 71 और 72 श्लोक जो था उसमें उन्होंने बताया कि हमारे हृदय की शांति बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हृदय की शांति किसी की भी जब हिंसा होगी तो भंग हो जाएगी। इसलिए अर्जुन को लगा कि अगर मैं अपने पीस ऑफ हार्ट की बात करता हूँ तो फिर मेरे लिए युद्ध करना श्रेयस्कर है ही नहीं, और भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि युद्ध करो। तो फिर ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी भगवान कैसे कर रहे हैं? तो यहाँ पर ऐसा उन्होंने बताया। इसके बाद अर्जुन जो थे वो ये सोच रहे थे कि मैं अगर युद्ध नहीं करूँगा तो सोसाइटी के बेटरमेंट में ये फ़ायदे वाली बात है, यानी समाज के लिए अच्छा है। भगवान कहते हैं कि समाज के लिए वो अच्छा है कि तुम युद्ध करो जाकर। तो एक प्रॉब्लम थी। अब दोनों चाह तो सेम पर्पस के लिए युद्ध कर, मतलब सेम, दोनों का जो लॉजिक था सेम था। अब दोनों का लॉजिक तो सेम था कि हमें सोसाइटी को अच्छा बनाना है, लेकिन परसेप्शन अलग अलग था। अर्जुन के लिए सोसाइटी को बेटर बनाने का तरीका था कि वो युद्ध ना करें, कृष्ण के लिए था कि युद्ध करें। तो दोनों में ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब इससे हम जो चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ क्वेश्चन अर्जुन ने किया है, कि एक तो पावर ऑफ परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे किस चीज़ को परसीव कर रहे हैं, कैसा आपका नज़रिया है, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ पाते हैं। जैसे किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा नज़रिया हो सकती है कि उससे सिक्योरिटी हो गई, परमानेंसी हो गई। किसी के लिए हो सकती है कि स्टैग्नेशन हो गया, कि मैं इसमें आगे बढ़ ही नहीं सकता, मेरी ग्रोथ नहीं होगी, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। तो परसेप्शन से उसका जो डिसीजन होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। दूसरा जो हम देखते हैं वो है कि विकर्म का कॉन्सेप्ट दोनों के लिए अलग अलग है। अर्जुन के लिए विकर्म कुछ और है और भगवान कृष्ण के लिए विकर्म कुछ और है। भगवान जो है वो बुद्धि योग बताते हैं कि बुद्धि योग का मतलब ज्ञान है, और ज्ञान प्राप्त करके तुम ये समझो कि तुम्हें निष्काम कर्म करना है, यानी तुम्हें युद्ध करना है सिर्फ इसलिए कि युद्ध करना है। और अर्जुन समझते हैं बुद्धि योग का मतलब कि मुझे वैराग्य हो जाना चाहिए, मुझे समझना चाहिए कि ये संसार जो है टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए अब ये जो सारा परसेप्शन था अर्जुन का, क्या आपको लगता है कि अर्जुन जो है वाकई इतने डम थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था भगवान क्या कह रहे हैं? जबकि हम ये जानते हैं कि अर्जुन कब से भगवान के साथ थे, और एसोसिएशन मैटर्स, यानी अगर भगवान के साथ थे तो उनमें उतनी बुद्धि होनी चाहिए थी। लेकिन भगवान से ये प्रश्न अर्जुन ने क्यों किया? क्योंकि अर्जुन जो आम लोग थे, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के बारे में ये प्रश्न कर रहे थे। जैसे इसे समझ लीजिए कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है भगवत गीता का, यह है एक इंटरव्यू और इंटरव्यू का, कि एक व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा है और एक इंटरव्यू ले रहा है। तो जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए इंटरव्यू में जो आए होते हैं गेस्ट होते हैं उनसे बार बार पूछता है, डॉक्टर साहब मुझे बुखार हो जाए तो, अगर खांसी हो जाए तो, अगर मेरा सर चकरा रहा हो तो मैं कौन सी मेडिसिन ले सकता हूँ, या और कौन से लक्षण है जिनके बारे में मैं सोचूं जानूं। उसको बुखार नहीं हुआ है, लेकिन जो ऑडियंस है, जो देख रहे हैं उनका शो, उनके लिए वो सारे के सारे प्रश्न कर रहे हैं। तो जब हम इसे पढ़ रहे हैं, इस बात को दिमाग में रख के पढ़ना चाहिए कि एक्चुअली अर्जुन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अर्जुन को कोई इन्फॉर्मेशन डायरिया नहीं हुआ था, अर्जुन को कोई कन्फ्यूजन नहीं था, अर्जुन को इनएक्टिविटी और एक्टिविटी के बारे में पता था। अर्जुन का परसेप्शन, भगवान का परसेप्शन सेम था। लेकिन क्योंकि वो भगवत गीता को एक ऐसे ग्रंथ की तरह सुन रहे थे जो आगे आने वाले लोगों को फ़ायदा करने वाला है, इसीलिए उन्होंने सारे के सारे प्रश्न किए। तो इसी तरह से हम भी जब कुछ करते हैं तो अपने बारे में सोचने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए कि हमें तो समझ में आ गया, लेकिन किसी और के लिए अगर बेनिफिशियल हो सके तो हम क्या और पूछें, क्या और जानें और क्या और बताएं। तो ये एक और लेसन है कि अपने परसेप्शन में हम दूसरों के बारे में कुछ ना कुछ कंसर्न को, केयर को हमेशा शामिल रखें। तो इतने सारे लेसन हमें मिले, पावर ऑफ परसेप्शन हमें मिला, हमें एक्टिविटी इनएक्टिविटी का रेफरेंस मिला, हमें ये पता लगा बुद्धि योग और
जो सकाम कर्म होते हैं या जो फ्रूटिव वर्क होता है उसमें क्या डिफरेंस है। हमें पता लगा कि हमारी लाइफ में हम जो काम करें वो करें या फिर उसे छोड़ छाड़ के और सब कुछ छोड़ के और भगवान पे टोटली डिपेंडेंट हो जाए। अर्जुन तो नहीं हुए थे, तो हमें भी नहीं होना है। और हमें ये पता लगा कि अपने लिए जो हमारे कंसर्न्स होते हैं उसमें हमारे दूसरे लोगों के लिए क्या कंसर्न हो सकते हैं उसके बारे में भी हम समझें, सोचें। तो ये सारे लेसन्स इससे मिले। इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है, आप फिर से सुनेंगे, फिर से पढ़ेंगे तो पता लगेगा। आज के लिए आपने इतना टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसे फिर से पढ़िएगा, समझिएगा और जानिएगा कि अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू में और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में क्या डिफरेंस है, या कुछ ऐसी चीज़ है जो अर्जुन की लाइफ की और हमारी लाइफ की सेम है, ताकि भगवद गीता को हम अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सकें। थैंक यू सो मच।